गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम चीज सीखने जा रहे हैं वो होगा सीरीज कंसेप्ट। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट के ऊपर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि है एसएससी सीएचएसएल का टीयर 2 का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था। तो इसके अलावा हम और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं आज की क्लास में। तो मैं तो प्रैक्टिस कराऊंगा ही, लेकिन आपको अपने एंड से भी मेहनत करनी होगी। आपको खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तभी आप मैथ सीख पाएंगे। क्योंकि सिर्फ वीडियो देख लेने से आपको यहाँ पर काम नहीं होने वाला। आपको बिना देखे खुद से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको भी मेहनत करनी होगी, तब जाकर के आपको सफलता मिलने वाली है। क्योंकि आपको लगता है कि सिर्फ 4 घंटे पढ़ लेंगे और अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये गलत फहमी में आप बिल्कुल भी नहीं रहिएगा। क्योंकि जिस वक्त तुम लाइब्रेरी में फोन चला रहे होते हो, उस वक्त दूसरा बच्चा भूखा प्यासा किताबों से जूझ रहा होता है, वो तुमसे आगे निकल जाएगा। क्योंकि यहां कतारें बहुत लंबी है, तुम्हें रास्ता खुद बनाना होगा। हर कोई मंजिल का भूखा है, तुझे सबसे भूखा होना होगा। तुझे सबसे भूखा होना होगा। वो जो कह रहे हैं कल से पढ़ लेंगे, उन्हें सोने दो मेरे दोस्त। अगर टॉप की लिस्ट में आना है तो तुझे आज ही जाना होगा। तुझे आज ही जाना होगा। तो इसी पंक्तियों के साथ आज हम आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए इस कंसेप्ट को सीखते हैं, सीरीज कंसेप्ट। सीरीज कंसेप्ट में पहले तो हमें जानना कि ये कंसेप्ट कब किन क्वेश्चनों में लगाना है। तो जब भी आप देखें कि लगातार कोई भी चीज क्रमागत तरीके से बढ़ती चली जा रही है, या फिर क्रमागत तरीके से घटती चली जा रही है, तो वहां पर आपको सीरीज कंसेप्ट को आपको लगा देना है, जो कि हम अभी इस क्लास में जानेंगे और सीखेंगे। तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, इससे आपको पूरी तरीके से इस कंसेप्ट पर पकड़ बन जाएगी, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। हर क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएंगे, जो कि एसएससी रेलवे के क्वेश्चनों में पूछा जाता है। तो ये कंसेप्ट को जरूर देखिएगा और जरूर सीखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो पहला चीज हमने देखा कि इसको लगातार जब क्रमागत तरीके से चीजें बढ़ती है या क्रमागत तरीके से घटती है, तब हमें लगाना है। और दूसरा पॉइंट, जब इनिशियल वैल्यू दिया हुआ हो और फाइनल वैल्यू पूछा हुआ हो, तब हम इस कंसेप्ट को यूज करें। या फाइनल दिया हुआ हो या इनिशियल पूछा हो, तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आइए इसके ऊपर इस क्वेश्चन को, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको आज हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द रेट ऑफ एनुअल ग्रोथ ऑफ ए सिटी इज 2%। रेट दे रखिए 2%। इफ इट्स पॉपुलेशन इन द ईयर 2020 वाज 1,50,000, then what would be its population in 2023? कहता है कि एक शहर की वार्षिक वृद्धि 2% है। वृद्धि दर कितनी है? 2%। यदि वर्ष 2020 में इसकी जनसंख्या 1.5 लाख थी, तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? यह आपसे पूछा गया है। ठीक, 2000 यहां पर ईयर देख लीजिएगा, 2020 से लेकर के 2023 में, मतलब 21, 22, 23, 3 साल की यहां पर बाद में जनसंख्या पूछी गई है। कितनी? 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे आप इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। पहले नंबर तो इसकी जनसंख्या कितनी दी हुई है? 1.5 लाख। जनसंख्या 1.5 लाख। वृद्धि दर कितनी है? 2%। तो पूछ रहा है 2020 से लेकर में इसकी जनसंख्या 1.5 लाख थी, तो 2023 में कितनी होगी जनसंख्या? तो 2020 से लेकर के 2023 तक में यहां पर 2021, 22 और 23 3 साल हो गए। तो यहां पर क्या करेंगे? 3 बार यहां पर मल्टीप्लाई आपको करना है। कितने? 2% से बढ़ रही है। 2% से वृद्धि दर है, मतलब कि 100 मान लीजिए संख्या है, तो हर साल 2 बढ़ रही है, मतलब 102। कितने? 102/100 को आपको कितनी बार गुना करना है? तो 3 बार। क्यों? क्योंकि यहां पर 2020 से लेकर के 2023 तक में 3 साल आता है, इसलिए इसको आप 3 से गुना कर दीजिएगा। 3 बार गुना करना आपको, इस बात को ध्यान में रखना। 102/100, 102/100। इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर पाएंगे।
यहाँ पर जनसंख्या है 1.5 लाख, मतलब कि 1,50,000। तो यहाँ पर इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, 1,50,000। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो यहाँ पर कितना हो गया, 15 इंटू 102 इंटू 102 इंटू 102, 102 का क्यू कर दीजिएगा, और ये तो यहाँ पर 100 जैसे का तैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर 15 इंटू 102 इंटू 102 इंटू 102 अपॉन में 100। तो इसको आप कैलकुलेट अगर आप कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1598181.20। ये आपका आंसर निकाल करके आ जाएगा, जो कि आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी 1,59,181, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो यहां पर हमने क्या किया है कि 2% यहां पर रेट दिया हुआ था, तो हमने 2% रेट मान लिया कि 100 पॉपुलेशन है तो 102/100 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया है पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी थी 1.5 लाख। इस प्रकार से हमारा आंसर निकल करके आ गया। इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं, बिल्कुल नोट डाउन कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि 2023 में पूछा गया था सीआरपीएफ के एग्जाम में। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इन ए सिटी द पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 12% ड्यू टू कोविड लाइक वायरस, इट डिक्रीजेज बाय 12%। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट प्रेजेंट इज 295680, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज। क्वेश्चन कहता है एक शहर में जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है और कोविड जैसे वायरस के कारण इसमें 12% की कमी आ जाती है। यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 2,95,680 है तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए इसमें क्या हुआ है कि आपको जो है फाइनल वैल्यू जो है दी हुई है और आपको इनिशियल वैल्यू निकालनी है, इनिशियल वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सीरीज मेथड का उपयोग करते हैं, सीरीज कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो आइए उसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे हमें क्या निकालना है, शहर की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी होगी। तो उसको हम मान लेते हैं कि शहर की प्रारंभिक जनसंख्या 1 है। फिर बोलता है कि 12% की वृद्धि होती है, 12% की जनसंख्या में वृद्धि होती है। मान लीजिए कि पहले कितनी थी 100, 12% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई 112। फिर कहता है कि 12% की कमी आ जाती है, मतलब पहले थी 100, 12% की कमी मतलब कि 88 हो गई, कमी आ जाती है। तो शहर की जनसंख्या कितनी है 29580। अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए आप इसको x इक्वल टू क्या हो जाएगा 29580 इंटू में यहां पर ये दो जो 4 जीरो ऊपर चले गए और 112 इंटू 88 यहां पर आएगा। अब क्या कीजिएगा, यहां से आप जितना आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे 29580 इंटू यहां पर 1000 हो गया। इसको 112 इंटू 88 को आप गुना करेंगे कितना आ जाएगा 9856। इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 30 आएगा। इसको आप करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 30,000, 30 लाख 3 लाख आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 3 लाख की जो राइट आंसर। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, अपने से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन को, प्रीवियस क्वेश्चन है भी। तो इस तरीके से आगे के क्वेश्चन को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी क्लास में ही प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से अगर आपको पूरी मैथ सीखनी है तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिएगा। इस तरीके से आपकी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो आगे की प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आगे की जितने भी PYQ है हम सारी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना है, धन्यवाद।